Hey guys, this is Karthikeya Pandey and you are watching your online coaching. Guys, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास क्या कल परसों से ओके सो बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स बहुत मैटर करते हैं कई पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन दोस थिंग्स फॉर यू। जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स में यदि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, अच्छा पेपर जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहता है। हाउ इज द जोश हाई सर? तो जो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो हम आगे आने वाले एग्जाम्स जो कि जैसे जेई मेन है या जेई एडवांस होता है उनमें और अच्छा परफॉर्म करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंस, यदि 12th के मार्क्स अच्छे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जो कि 12th के मार्क्स को एक तरह से क्राइटेरिया की तरह जज करते हैं, वहां पे आपको बेनिफिट मिलता है। और तीसरा सबसे चीज ये कि यार 12th के मार्क्स मैटर करते हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी क्लास होती है और एक तरह से देखा जाए तो हम इसमें सबसे ज्यादा सीरियस माने जाते हैं। तो आपके मार्क्स ये भी डिफाइन करते हैं कि आप कितने मेहनती हैं। ऐसा लोगों की नज़रों में, मेरी नज़रों में नहीं है। आई डोंट थिंक कि 12th में यदि आपके 99% है तो आप मेहनती हैं और आपके 60% है तो आप मेहनती नहीं है। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। बट फिर भी ऐसा सोसाइटी में है कि भैया जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं वो अच्छा मेहनती माना जाता है। तो हम लोग का एक अंदर से होता है कि भाई मार्क्स आए। तो देखो कुछ कमियां होती है जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कई बार नहीं आ पाते बोर्ड एग्जाम्स में। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। देखेंगे तो आपको खुद से आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें दूर रखनी चाहिए या नहीं करना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी लिखते वक्त, जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ना कटे, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। क्योंकि यार हम लिखते हैं लेकिन एग्जाम में जो कॉपी चेकर होता है वो क्या करता है, मार्क्स डिडक्ट करता है। तो हम जितनी अच्छी कॉपी लिखेंगे उतना डिडक्शन होने से बचाएंगे। दैट मींस उतने अच्छे हमारे परसेंटेज आएंगे। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे मैं कोई एक स्पेशलिस्ट की तरह नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि मैंने भी बोर्ड दिया हुआ है, तब मैं आईआईटी में आया हूँ, मेरे ही बोर्ड में अच्छे परसेंटेज आए थे। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो कुछ चीजें हैं जो कि हमें दूर रखनी है। सबसे पहली चीज ओवर राइटिंग या कटिंग, जितना आप दूर रखेंगे उतना अच्छा है। व्हाट आई एम सेइंग, ओवर राइटिंग या कटिंग आप जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा है। यदि कहीं कुछ गलती भी होती है, लेट अस सपोज आई एम सेइंग दिस इज, और ये मेरा गलत हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको कर या कर दीजिए ऐसे। नो, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है, ऐसे कतई नहीं करना। व्हाई? बिकॉज ऐसे करने से जो कॉपी चेक कर रहा होता है जो टीचर, उसके ऊपर एक बहुत ही बैड इंप्रेशन आता है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, कहते हैं ना कि फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो यार ऐसे नहीं करने का। यदि कहीं पे लिखा हुआ है दिस इज एंड तुम्हें चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो जस्ट मेक अ सिंपल कट लाइक दिस। ओके, तो इस तरह में क्या हो रहा है, ये कट भी हो गया है। और दूसरी चीज ये कि जब वो एग्जाम जब कॉपी चेकर पूरी कॉपी पढ़ रहा होगा उस वक्त उसका इस पे इतना ध्यान नहीं जाएगा। जब वो वहां पे जाएगा तभी बस उसका ध्यान जाएगा। यदि आप इसे पूरा क्लियर कर देंगे तो वो जब इधर भी पढ़ रहा होगा तब भी उसका ध्यान यहाँ पे जा चुका होगा कि बच्चे ने काटपीट करी हुई है, जिसकी वजह से उसके अंदर अपने आप से आ जाता है कि हाँ बच्चे ने लिखा तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड एंड गुड आंसर, ऐसा करके सोचेगा। लेकिन नंबर कितने देगा, लाइक दिस। तो इसी चीजों से हमें बचना है। वी हैव टू एस्केप फ्रॉम दीज थिंग्स। मतलब ऐसे ओवर राइटिंग या कटिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक अ सिंपल कट। यदि तुमने कुछ गलती कर भी दी तो ये तो हो गया पहला है जो कि आप लोगों को नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, हैव पेशेंस। व्हाट आई एम सेइंग, हैव पेशेंस। और जो भी आपकी सीट्स मिलेंगी, आंसर सीट्स मिलेंगी, उनमें अपनी डिटेल्स एकदम करेक्ट मैनर में भरें। अपनी डिटेल्स कभी भी गलतियां ना करें, कोई भी ओवर राइटिंग ना करें, कोई भी उसमें मिस्टेक ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी करने के चक्कर में या किसी गलती की वजह से, भैया हो सकता है कि आप रोल नंबर आपका जो था 15, 16 इतना, आपने उसमें क्या भर दिया 15, 16 इतना हो गया, आपका काम हो चुका है। अब मान लीजिए आप चेक भी कर लेते हैं अगली बार कि हमारा रोल नंबर गलत है, हमें चेंज कर देना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कट लगाएंगे, इसके ऊपर 6 कैसे लिखेंगे, फिर आप कॉपी मांगेंगे। तो वो सब कॉपी जरा होती नहीं है, दोबारा मिलती नहीं है कॉपी। और वो मिलना ना मिलना वो तो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर ना। तो यार उसके ऊपर तक बात ही क्यों जाए, तो मैं पेशेंस के साथ करूंगा बट मैं सही डिटेल्स फिलअप करूंगा। सो दिस वाज द सेकंड थिंग जो कि हमें मेंटेन रखनी है, या वहां पे गलतियां डिटेल्स फिलअप करते वक्त नहीं करनी है। क्योंकि डिटेल्स यदि आप गलत भर देंगे तो हो सकता है कि आपकी कॉपी ही चेक ना हो,
हो सकता है कि आपका रिजल्ट ही ना आए, हो सकता है कि आपको एब्सेंट मान लिया जाए, बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे। सो उसमें होता क्या है, मान लो एक एग्जामिनर तुम्हें कोई सॉल्यूशन बता भी दे तो वो सॉल्यूशन अपने मन से बताएगा, वो 100% सही है नहीं है ये तो कुछ भी नहीं पता ना, तो इसलिए ऐसी चीजों पे क्यों पढ़े। सो दिस वाज द सेकंड थिंग जो कि आप लोगों को नहीं करनी बोर्ड एग्जाम में ना। तीसरी चीज, कोई शॉर्ट ट्रिक आपसे बन भी रही है तो उसे वहां पे मत लगाना, क्योंकि आईआईटी के टीचर्स नहीं होते जो कि आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं, ये होते हैं बोर्ड के टीचर्स। उन्हें एनसीईआरटी का मेथड चाहिए, उन्हें तुम्हारी बुक का मेथड चाहिए, जिस बुक से उन्हें तुम्हें पढ़ाया है। यदि तुमने उस बुक का मेथड नहीं किया मतलब यू आर फ्लॉप, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। सो याद रखिए, जो एनसीईआरटी में जिस मेथड से चीजों को प्रूव कराया है, या एनसीईआरटी में या जो भी आपके रिस्पेक्टिव बुक्स है उनमें जिस मेथड से या जिस मैनर में चीजों को लिखा है उसी मैनर में लिखिएगा। शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड, या जैसे कि तुम्हें पता है इफ इट इज गिवन कि पॉलीमर के कौन कौन से दो, एक तरह से देखा जाए तो यूनिट्स होती है जिनसे वो मिलके बनता है, या कोई पॉलीथीन या कुछ भी बोल दिया, तो आपको ये बात पता है कि भैया दो ए और बी से मिलके बनना है, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि आंसर ऑफ वन ए प्लस बी, नहीं ऐसे मत लिखिए, ऐसे ही मत लिखिए, क्योंकि ये गलत तो नहीं है, ये 100% सही है, बट थोड़ा टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालना है, तो आपको ऐसे लिखना है द यूनिट्स ऑफ पॉलीमर आर ए एंड बी। मतलब उस केस में आपने एक सेंटेंस बनाया तो एक पूरा वो एक नंबर का कंप्लीट आंसर लगने लगा। यदि बहुत छोटा लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब शॉर्टेज नहीं है। और चौथा, हमें तेज भी नहीं बनना है। तेज का मतलब ये कि हमें कुछ ज्यादा एक्सेस में लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि भैया कुछ भी लिख डालो, सर ने बोला है कि लिखना है अच्छे से तो कुछ भी लिख डालो। मतलब जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हम 5 पेज लिख रहे हैं, यार एग्जामिनर को इतना भी नहीं चेक करना है, उससे टू द पॉइंट चीजें चाहिए, हाँ लेकिन पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्किंग जो होती है वो स्टेप बेस्ड होती है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। सो कोई भी स्टेप यदि आप खाएंगे तो आपका मार्क्स जाएगा। आंसर भी निकालना है बीच में, लास्ट में सॉरी, लेकिन बीच में उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी लिखना है। आप कितना भी तेज हो और मात्र मात्र आंसर लिख दो, सॉल्यूशन सही से डिस्क्राइब नहीं किए हो तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई आईआईटी जेईई का एग्जाम नहीं है कि इसमें बस आंसर मैटर कर रहा है, इसमें मैटर कर रहा है स्टेप वाइज आपने कैसा आगे प्रोग्रेस किया है, दैट डिपेंड्स ऑन ऑल दोस थिंग्स आल्सो। ओके, सो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि यार प्लीज बहुत ज्यादा एक्सेस में भी मत लिखिए और बहुत ज्यादा कम भी मत लिखिए। जो चीजें पूछा है टू द पॉइंट लिखिए। जैसे कि पूछा कि ग्लेवानोमीटर बताइए, ग्लेवानोमीटर प्रिंसिपल बता के उसे चित्रण करके एक्सप्लेन करिए विद डायग्राम, टू द पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्लेवानोमीटर, ड्यू टू करंट एंड व्हेन इट इज केप्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स सफर्स, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है, ठीक है। एक लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, रोटेट करता है जिसकी वजह से वहां पे रीडिंग ज्यादा होती है जब करंट नहीं फ्लो करता तो लिख लिया। उसके बाद क्या क्या चीजों से मिलके बना होता है तो वो लिख दिए, मैग्नेट, आर्मेचर, ये वो वायर, ऐसे ठीक है ना। उसके बाद डायग्राम बनाइए पेंसिल से एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द डायग्राम, क्योंकि ये कोई चित्र नहीं है तुम्हारा, तुम आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं हो कि तुम चित्र बना दोगे चल जाएगा, नो, यू हैव टू एक्सप्लेन। ये साइंस का डायग्राम है, यू हैव टू एक्सप्लेन कि वहां पे क्या क्या कैसा कैसा है, ओके। तो वो भी एक्सप्लेन करिए। उसके बाद वर्किंग लिख दिए, लास्ट में कंक्लूजन, बस कंक्लूजन या रिजल्ट या जो भी आप लास्ट में लिखना चाहें, या सो इन दिस मैनर वी कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, लास्ट में क्लाइन कर दिए। टू द पॉइंट रखिए, कोई एक पैसेज में ही पूरा भरने की कोशिश मत करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा बीच में गैप हो अच्छे से दीजिए। जो आपका कॉपी चेक करने वाला है टीचर होगा ना, उसे आप मौका दीजिए कि वो चीजों को जज कर पाए, समझ पाए कि हाँ बंदों ने सही किया है। ऐसा ना करिए कि आपने कुछ भी लिखा तो सब कुछ है लेकिन एक ही पैराग्राफ में सब भर दिया है पैसेज के फॉर्म में, टीचर पढ़ेगा ही नहीं यार। बस वो क्या करेगा, थोड़ा सा 1-2 लाइन पढ़ा, सही लग रहा तो 2 नंबर देके चढ़ा दिया 5 नंबर में। लेकिन जब तुम उसको ऐसे 4-4 लाइनों में डिवाइड करके टू द पॉइंट, ब्लैक पेन से हेडिंग, ब्लू पेन से राइट करो, पूरा लिखो, ठीक है ना, तो एग्जामिनर को भी जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको भी तो अच्छा लगता है ना, यहाँ यार बंदे ने कहीं ना कहीं इसमें मेहनत करी है। So you have to focus on those things, okay? And चौथी चीज,
तो ये चीटिंग नहीं करनी, ठीक है ना। मतलब यार ये मैं तुम्हें बोलूंगा जरूर, चीटिंग नहीं करनी। क्यों चीटिंग नहीं करनी समझो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बेटा, यदि चीटिंग किया आपने मान लो और आपके मार्क्स आ भी जा रहे हैं, लेकिन यदि हो सकता है कि चीटिंग की वजह से आप पकड़ जाओ, हो सकता है चीटिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो यार जितने भी आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे ना फिर। और फिर दूसरी बात ये कि चीटिंग करके तुम मार्क्स ला भी लोगे 12th क्लास में, लेकिन जब बाहर आओगी तो क्या मिलेगा बताओ ना। 12th में तुम 99% लाए हो, लेकिन बाहर आ रहे हो, तुम कोई अच्छा सा एग्जाम क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है आगे चल करके, तुम बर्बाद बैठे हो, ठीक है। तुम भले 99% वाले हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वहीं पे तुम 85% लाए हो, लेकिन वो परसेंटेज तुम्हारे हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस है दैट यू विल डू समथिंग, और तुम अच्छा कर भी रहे हो आगे चल के। सो इसीलिए चीटिंग नहीं करनी है। सो गाइस, ये 5 गलतियां हैं जिनको हमें अवॉइड करनी है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके किसमें, बोर्ड एग्जाम्स में। और लास्ट में कुछ और प्रिकॉशंस बता देता हूं, वो ये कि जो भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए हों आपके किसमें, एडमिट कार्ड में, जो भी आपका वो मिलता है ना प्रवेश पत्र, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें अच्छे से पढ़िए और 100% तरीके से फॉलो करिए, जिससे कि कोई भी गलती होने के चांसेस ना हो। जो जिस तरह की बोला है जेल पेन यूज नहीं करना है तो जेल पेन यूज नहीं करना है, बोला है स्केच पेन यूज नहीं करना है तो स्केच पेन नहीं यूज करना है। जो पॉइंट उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, और जो उसने बोला है कि आप इसके दायरे में रह के कर सकते हैं उतने दायरे में ही रह के करिए, ओके। अलग से कोई ऐसा मौका मत दीजिए उन्हें कि आपका वो जिसे कहते हैं कि वही कैंसिल कर दें कि आप कैंडिडेट ही नहीं है। सो इन सारी चीज़ों से यदि बचेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं और मार्क्स बढ़ जाने के चांसेस हैं। और देखो, कॉपी किस मैनर में लिखनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि कैसे हम कॉपीज को लिखें, कॉपी को हम कैसे लिखें एग्जाम की, जिससे कि हमारे यदि मार्क्स 90 आ रहे थे तो वो 95 भी आ सके या 98 तक भी पहुंच सके। हम कैसे कॉपीज को लिखना चाहिए या फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए कैसे चीज़ों को आगे बढ़े। ओके गाइस, तो ये बेसिक सी बात है कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि यदि फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा और इनको अवॉइड करिएगा, ठीक है। सो चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट नए लेक्चर में नए पॉइंट्स के साथ, लेकिन जाने से पहले 2-3 बातें करके जाऊंगा। पहला चीज़ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बोर्ड से रिलेटेड, IIT JEE से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी तक यदि आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर है गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि अब और कौन से नए टॉपिक पे तुम मुझसे वीडियोस चाहते हो। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।